यहाँ के तांत्रिकों और पुजारियों का भी यही कहना है कि जब रात में चारों ओर सन्नाटा होता है तब कई बार इस मंदिर से किसी के बातें करने की आवाजें आती है। उनका कहना है कि इस मंदिर में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां आपस में बात करती है और कई सारे लोगों ने भी ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है। तो क्या इस मंदिर में मौजूद मूर्तियां सच में आपस में बात करती है और क्या हुआ जब एक बार वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी जांच पड़ताल की थी? तो दोस्तों, हमारे भारत में कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर मौजूद है जिसके रहस्यों को वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए और इन मंदिरों को देखने और इनके रहस्यों को समझने के लिए दुनिया भर से पर्यटक भारत में घूमने आते हैं। तो वैसा ही एक मंदिर है जो कि श्री राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें दक्षिणेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की बोलती मूर्तियों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये मंदिर बिहार के बक्सर जिले के डुमराव गांव में स्थित है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अमावस्या, पूर्णिमा या नवरात्र के दिनों में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब अंदर मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां आपस में बात करती है और मंदिर के अंदर से उनके शब्द गूंजने की आवाजें आती है। तो आखिरकार इसका रहस्य क्या है, ये जानने के लिए हमें इस मंदिर का इतिहास जानना होगा। तो बताया जाता है कि आज से तकरीबन 400 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक हुआ करता था जिनका नाम था भवानी मिश्रा। उन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी और ये मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि भवानी मिश्रा एक काफी प्रसिद्ध और सच्चे तांत्रिक थे, जिसके कारण सभी तांत्रिकों का इस मंदिर पर अटूट विश्वास है। भवानी मिश्रा श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के सच्चे भक्त थे, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में त्रिपुर सुंदरी देवी के अलावा माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ काली, त्रिपुर भैरवी, उग्र तारा और भुवनेश्वरी देवी के साथ 10 महाविद्याएं विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर में सभी मूर्तियों को स्थापित करने के बाद तांत्रिक भवानी मिश्रा ने देवी की कठोर साधना की थी, जिसके बाद ये सभी मूर्तियां जागृत हो गई और तब से ही किसी खास दिन या खास त्योहार पर रात में ये मूर्तियां आपस में बात करती है। और इसी चमत्कार के चलते इस मंदिर में तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए भारत के कोने कोने से नामी तांत्रिक आते रहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये तांत्रिक दिन में लोगों को कम ही नजर आते हैं और रात में ये अपनी विद्या को सफल करने के लिए यहाँ पूजा पाठ करते हैं। बताया जाता है कि इन तांत्रिकों को भूत से लेकर भविष्य तक की जानकारी का अंदाजा होता है और ये तांत्रिक जिसे भी अपने मन से आशीर्वाद देते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवी की कृपा से जरूर पूरी हो जाती है। और अगर आप पर किसी ने मैली विद्या, तंत्र क्रिया या फिर वशीकरण का प्रयोग किया है तो उससे भी इन तांत्रिकों के आशीर्वाद से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपको बता दें कि तंत्र विद्या में माता काली के बाद सबसे ज्यादा माँ त्रिपुर सुंदरी को ही माना जाता है और उनके बाद माँ कामाख्या देवी को माना जाता है। माता काली और माता कामाख्या देवी मंदिर पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। तंत्र विद्या हो, काला जादू हो या मैली विद्या, इसके लिए सबसे ज्यादा इन 3 देवियों की ही साधना की जाती है। तांत्रिक और अघोरी इनकी कठोर साधना करके अनेक सिद्धियां हासिल करते हैं। ज्यादातर इन 3 माताओं के मंदिर के आसपास किसी खास दिन या त्योहार पर आपको कई सारे साधक और तांत्रिक देखने को मिल जाएंगे जो कि पूरे साल तंत्र साधना में लीन रहते हैं और किसी खास मौके पर ही आपको उनके दर्शन हो पाते हैं। कहा जाता है कि इनकी साधना करने वाले तांत्रिक और साधकों के पास चमत्कारिक विद्याएं होती है और कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के तांत्रिक चमत्कार भी कर सकते हैं। तो इस मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर के अंदर से कई बार रात में किसी के बातें करने की आवाजें गूंजती है और उन्हें यकीन है कि ये आवाजें अंदर स्थापित मूर्तियों से ही आती है। और यहाँ के पुजारी और तांत्रिकों ने भी यही कहा है कि अंदर स्थापित मूर्तियां रात में आपस में बातें करती है। तो इन्हीं सब चमत्कार की बातों के चलते इसकी जांच पड़ताल करने एक बार वैज्ञानिक की टीम पूरी रात भर मंदिर के बाहर रुकी थी। उस वक्त उन्होंने मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा और अन्य आधुनिक उपकरण भी लगाए थे ताकि सच्चाई का पता चल सके। तब थोड़ी देर रुकने के बाद उन्हें भी मंदिर की दीवारों से आवाजें सुनाई देने लगी और उन्होंने पाया कि जैसे अंदर आपस में कोई बात कर रहा है। और इस बात की उन्होंने भी पुष्टि कर दी कि हाँ, ये बात सच है कि अंदर से किसी की आवाजें गूंजती है और ये कोई वहम नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग भी दावे के साथ किसी मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ऐसे ही चमत्कार के चलते देश विदेश से कई सारे श्रद्धालु भवानी मिश्रा द्वारा स्थापित इस मंदिर के दर्शन करने
अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और अपनी तकलीफें दूर कराने यहाँ आते हैं। और आपको बता दें कि पिछले 400 साल से यानी इस मंदिर के स्थापना के बाद से लेकर आज तक भवानी मिश्रा के परिवार वाले ही इस मंदिर के पुजारी बनते हैं और वही इस मंदिर की देखरेख रखते हैं। तो दोस्तों, श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के इस मंदिर के रहस्यों के ऊपर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।